नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए। तो दोस्तों, हमने जो एक वीडियो बनाया था फ्राइडे के लिए, जिसमें गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन नजर आ रहा था, गैप डाउन खुला था हमारा निफ्टी। उसके बावजूद हम ये आपको डेटा पॉइंट शेयर किया था कि कुछ बुलिश सिग्नल नजर आ रहे हैं। प्रो की पोजीशंस हमें वहां बुलिश थी, उससे पहले वहां हमें गैप डाउन में थोड़ा सा सस्पिशियस था कि प्रो की पोजीशन वहां फंसती हुई नजर आ रही थी। तो दोस्तों, उसके बाद हुआ क्या, एक बार ये देखना बहुत जरूरी है। गैप डाउन किया, गैप डाउन करने के बाद बाजार ने एक नीचे का कैंडल बनाया, 15 मिनट का कैंडल। हालांकि इसने कोशिश की ऊपर जाने जाने की 24,000 के लेवल से, फिर उसमें रेजिस्टेंस आया 23,900 के लेवल पे, सपोर्ट 24,000 के आसपास जाके फिर एक बार फॉल, बड़ा फॉल, और फाइनली आखिरी में 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो दोस्तों, क्या ये 24,000 की क्लोजिंग सस्टेन करती है? क्या ये 24,000 की क्लोजिंग, जो हमारे ऊपर के लेवल, जो हम 24,500 का थंबनेल बना के बैठे थे, क्या उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब हमें आज के डेटा में मिलेंगे। तो हम आज का डेटा, जो प्रोसेसिंग हुई, जो डेटा बना, और उसे हम रिलेट करेंगे इस व्यू के साथ, इस मूवमेंट के साथ। तो दोस्तों, अगर हम आज का डेटा शुरू करते हैं पार्टिसिपेंट वाइज से, तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट वाइज में आप ये देखिए, मैं फ्यूचर से शुरू करूंगा, थोड़ा सा आराम से बताऊंगा आपको, नंबर्स के साथ बताऊंगा। तो अगर आप 1.25 अगर स्पीड करना चाहें तो कर सकते हैं। नंबर्स के साथ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप जब भी नया पैसा आता है तो वो शॉर्ट पोजीशंस बनती हैं, तो नया पैसा आता है। जैसे ये पोजीशन बनी है, ये पोजीशन अनवाइंड हुई है, तो अनवाइंड पोजीशन में पैसा चला जाता है तो वो उसका व्यू ज्यादा खास रह नहीं जाता। लेकिन ये पोजीशन बनी है, ये नया पैसा आया है, पोजीशन बनी है, डी डबल आईज ने क्लोज किए हैं। तो हम फ्यूचर्स के डेटा में ये देखते हैं कि ये शॉर्ट पोजीशन एफ डबल आई भी बना रहे हैं, क्लाइंट भी बना रहे हैं, प्रो भी बना रहे हैं, ये कहाँ बन रही हैं? तो हम इसके लिए अपना फ्यूचर्स का डेटा ओपन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा 19 तारीख का, जिसमें हम चेंज इन ओआई पे नजर डालें। तो आप ये देखिए, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए निफ्टी में पोजीशन क्रिएट हो रही है, बैंक निफ्टी में पोजीशन क्रिएट हो रही है। तो ये पोजीशन बन रही है, आप ये देखिए, ये पोजीशन बन रही है, करंट एक्सपायरी में थोड़े से क्लोज किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस डेटा को रिलेट करता हूं, तो जो ये पोजीशंस बन रही है ना शॉर्ट, ये पोजीशंस नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए निफ्टी में क्रिएट हो रही हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए ये निफ्टी में पोजीशन क्रिएट हो रही हैं, यानी एफ डबल आईज और प्रो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए अपनी हेजिंग शुरू कर रहे हैं, निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, रोल ओवर की पोजीशन अभी से क्रिएट करनी शुरू कर चुके हैं। उसके अलावा देखिए, यहां जो अनवाइंडिंग है, ये हो सकता है कि करंट कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग की गई हो, पर उन लॉन्ग्स को और जो नेक्स्ट एक्सपायरी के शॉर्ट्स को, उन्हें कौन एक्सेप्ट कर रहा है? उन्हें क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहा है। यानी क्लाइंट इस लेवल से, जो अभी बाजार 24,000 के लेवल पर है, तो क्लाइंट इस लेवल से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहा है, और एफ डबल आईज एंड प्रोज इस लेवल से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। ये तो हुई फ्यूचर की बात। अब चलते हैं ऑप्शंस के डेटा में। तो दोस्तों, ऑप्शंस के डेटा में ये नंबर्स काफी कंफ्यूज करते हैं। इन नंबर्स को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम जाएंगे ऑप्शंस के डिटेल डेटा में, जहां से ये डेटा बन के आता है, एक फॉर्मूले लग के बन के आता है, उससे पहले के डेटा में हम चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो नंबर होता है, जब हम एनएससी की वेबसाइट से रॉ डेटा लेते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से आता है, जिसमें आपका लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन सब होती हैं। तो ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये नंबर बताता है पिछले दिन से आज के दिन में कितनी पोजीशंस में एफ डबल आईज ने कॉल लॉन्ग की हैं, पिछले दिन से आज के दिन में पुट लॉन्ग की हैं। तो ये पिछले दिन के कंपैरिजन के नंबर्स हैं। तो पिछले दिन के कंपैरिजन के नंबर्स देखिए, और ये पिछले दिन के नेट नंबर्स हैं, लॉन्ग माइनस शॉर्ट हो जाता है इसमें। जैसे मैं आपको 67027 नंबर निकाल के दिखाता हूं पुट में, तो पुट में ये लॉन्ग है, पुट में ये शॉर्ट है। तो अगर मैं लॉन्ग माइनस शॉर्ट करता हूं, लॉन्ग माइनस शॉर्ट, तो ये 67027 का नंबर आता है, ये वाला नंबर आता है, जो बताता है कि पिछले दिन के कंपैरिजन में आज के दिन नेट बेसिस पर पुट में लॉन्ग बने हैं। लेकिन वो नेट बेसिस पर कितने लॉन्ग बने हैं? तो
आप देखिए नेट बेसिस पर वो पिछले दिन के कंपैरिजन में तो 77,000 लॉन्ग बने हैं, लेकिन शॉर्ट भी तो बने हैं। तो दोस्तों ये नया पैसा है जो बस आया है, ऑप्शंस में आया है, ये पोजीशन क्लोज हुई है, पैसा चला गया है, इसका व्यू खत्म हो गया है। तो अगर आप देखिए तो एफ डबल आईज ने कॉल लॉन्ग पुट, लॉन्ग कॉल, शॉर्ट पुट, शॉर्ट, सब जगह पोजीशंस बनाई हैं। तो ये दोनों नंबर मेरे लिए वैलिड हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए पुट में क्लाइंट ने पोजीशन क्लोज की है और शॉर्ट में छोटी सी पोजीशन बनाई है और यहां इतना बड़ा नंबर आ रहा है। तो ये जो नंबर आया है ये क्लोज पोजीशन का आया है, तो ये वाला नंबर मेरे लिए वैलिड नहीं है। कॉल में क्लाइंट ने पोजीशन लॉन्ग की एडिशन किया है, तो ये नंबर मेरे लिए वैलिड है, कॉल का नंबर मेरे लिए वैलिड है। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रो ने क्या किया है, कॉल में पोजीशन ऐड की है और शॉर्ट से हटा, शॉर्ट में भी ऐड की है, तो ये कॉल का नंबर मेरे लिए वैलिड है। उसके बाद पुट में उसने पोजीशन हटाई है लॉन्ग में और शॉर्ट बहुत ज्यादा हटाए हैं, तो ये जो नंबर आया डिफरेंस ये मेरे लिए वैलिड नहीं है। तो अगर मैं इस ऑप्शन चेन को नेट बेसिस पर देख रहा हूं तो ये दो नंबर, ये क्लाइंट का इतना बड़ा नंबर शॉर्ट, हम ऐसा ना मान ले कि ये क्लाइंट ने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर दी है पुट में, ऐसा नहीं हुआ है। आप देखिए इसमें उसने पिछले दिन के कंपैरिजन में पोजीशंस को क्लोज किया है, पुट लॉन्ग को क्लोज किया है, इसलिए ये नंबर आया, बल्कि शॉर्ट तो उसने ऐड किए पिछले दिन के कंपैरिजन से। तो ये जो नंबर आया है ये पुट लॉन्ग को क्लोज करने की वजह से आया है, लेकिन ये नंबर जो है ये नंबर डिफरेंस की वजह से आए हैं। तो एफ डबल आई के दोनों नंबर वैलिड हैं, तो प्रो का ये नंबर वैलिड नहीं है, केवल कॉल लॉन्ग का नंबर वैलिड है। तो दोस्तों अब इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है कि एफ डबल आईज अभी अपनी पोजीशन को लेकर पुट में लॉन्ग हो गए हैं, कॉल में शॉर्ट हो गए हैं, कॉल में उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की हैं, उनके शॉर्ट्स को हेज जो दे रहे हैं वो प्रो दे रहे हैं, यानी प्रो एफ डबल आईज को लॉन्ग हेज दे रहे हैं और अपनी लॉन्ग हेज पोजीशन को, यानी अपने पॉजिटिव डेल्टा को, पॉजिटिव गामा को हेज करने के लिए वो यहां शॉर्ट पोजीशन भी खरीद रहे होंगे, फ्यूचर्स में शॉर्ट खरीद रहे होंगे जैसा कि डीलर्स करते हैं। उसके बाद दोस्तों अब एक डेटा और मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि ये जो हम डिफरेंस यहाँ दिखाते हैं कि ये टोटल ऑप्शन की चेन में टोटल जो आपका ओआई चेंज आया है वो ये नंबर होता है, जिसमें कॉल में ओआई चेंज इतना आया है, पुट में ओआई चेंज नेट बेसिस पर इतना आया है -90, यानी देखा जाए तो पुट में पोजिशंस को क्लोज किया गया है नेट बेसिस पर। लेकिन अगर मैंने चेंज इन ओआई को, पुट और कॉल को सेपरेट करके देखा, मैंने यहाँ भाव कॉपी में इसे सेपरेट करके देखा, पुट को कॉल को पॉजिटिव और नेगेटिव करके सेपरेट करके देखा, तो मुझे एक नंबर मिला जिसमें मैंने ये देखा कि बिल्डअप जो है पुट में आज फ्रेश बिल्डअप इतना हुआ था और क्लोज पोजीशन इतनी की गई थी, जिसकी वजह से ये नेट नंबर नेगेटिव हो गया है। इसी तरह कॉल में ये बिल्डअप किया गया, ये क्लोज की गई तो नेट ये बन गया है। तो जो दोस्तों ये बिल्डअप के नंबर हैं कॉल और पुट में, इसको मैंने मनी फ्लो मतलब पैसे में कन्वर्ट किया, उसको स्ट्राइक से, उसके प्रीमियम से मल्टीप्लाई करके, तो मुझे पता चला कि इन लैक्स में अभी ओवरऑल ऑप्शन चेन में जो नया पैसा क्लोजिंग तक आया, जो पैसा क्लोजिंग तक बना ओवरऑल ऑप्शन चेन में आपकी निफ्टी की, तो उसमें कॉल साइड में इतना पैसा है, पुट साइड में इतना पैसा है। तो कॉल साइड में पैसा ज्यादा है। देखिए ये मैं 3-4 दिन से ट्राई कर रहा था और अपेरेंटली रिजल्ट ठीक ठाक ही है, मतलब रिजल्ट है, ऐसा लगता है कि इस तरीके के रिजल्ट्स हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखिए कॉल में ज्यादा पैसा है, पुट में कम पैसा है और 1:2 के आसपास है, तो इसका मतलब कॉल का पैसा खाने की कोशिश की जाएगी ना, बाजार को ऊपर दिखा के नीचे लाया जा सकता है ना, यही चीज आपके एफ डबल आईज बोल रहे हैं। यहां तो प्रो हेज में बैठा है, यही चीज आपका ये शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई हैं यहां हो सकता है, और ये चीज यहां थोड़ा सा मनी का डेटा बोल रहा है कि ओवरऑल जो ऑप्शन चेन में पैसा है वो कॉल में डबल है पुट के। और अब पुट में जो अनवाइंडिंग हुई है या पुट में जो ये बिल्डअप हुआ है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं सबसे पहले कि ये बिल्डअप कहां हुआ होगा। जब पुट में ओवरऑल अनवाइंडिंग हो रही है तो ये फ्रेश बिल्डअप हुआ कहां है, किसने किया है, ये मैंने ढूंढा, ये मैंने ढूंढने की कोशिश की है। मैंने येलो मार्क जो किया है ये वही है जिसमें ये पुट जो है चेंज इन ओआई है पुट का टॉप 20, और ये स्ट्राइक्स हैं जहां एडिशन किया गया है। तो दोस्तों जो ये एडिशन की स्ट्राइक्स हैं आप देखिए 23,500 की पुट है, फिर ये 50 की पुट है जो हम अपने डेटा में लेते भी नहीं है, 850, 650, 750, 24,000 की नेक्स्ट एक्सपायरी की पुट है जिसमें आपको एडिशन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो दोस्तों ये इस तरह के 250 यानी 850, 650, 750 इस तरह के 50 की स्ट्राइक्स हैं जहां पुट में एडिशन किया गया है, पुट में लॉन्ग क्रिएट किया गया है। एक तरीके से आप ये समझिए कि जो एफ डबल आईज ये लॉन्ग क्रिएट कर रहा है पुट में, ये हमने ढूंढना था कि हम ये एफ डबल आईज कहाँ लॉन्ग क्रिएट कर रहा है, क्योंकि पुट में तो अनवाइंडिंग हुई है तो ये डाटा पॉजिटिव है, तो ये डाटा पॉजिटिव हो कहाँ से रहा है। तो उसके लिए हमने जब ऑप्शन चेन में केवल पुट के लॉन्ग देखे कि पुट में एडिशन कहाँ है वही देखे, तो हमें ये 50 की स्ट्राइक्स में नजर आता है जहां पुट में एडिशन किया गया 24,000 की पुट नेक्स्ट एक्सपायरी की, ये इंपॉर्टेंट है। 23,500 इस एक्सपायरी की, ये काफी दूर है अभी, पर ये 50 की स्ट्राइक्स में पैसा डाला जा रहा है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस हमने इस पार्टिसिपेंट वाइज डाटा का किया, जिसमें शॉर्ट पोजीशन रोल ओवर होती हुई नजर आ रही है अगली एक्सपायरी के लिए, नेक्स्ट एक्सपायरी नेक्स्ट मंथ के लिए। और ऑप्शंस के डाटा में ये जो बड़े नंबर हैं ये हमने इनवैलिड बताए, कैसे बताए वो हमने दिखाया आपको। कॉल में ये हेजिंग का नंबर हमें समझ आता है, और ओवरऑल पुट में एफ डबल आईज ने एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की है कि वो बाजार को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। पैसे में भी सबसे ज्यादा पैसा कॉल में है, पूरी ऑप्शन चेन में पुट में कम है, 1:2 का रेशियो है। और हमने ये कोशिश करी समझने की कि पुट में जो लॉन्ग क्रिएट किए गए हैं वो कहाँ किए गए हैं। अब अपनी अगली शीट पर चलते हैं जो होती है मनी फ्लो के ऑप्शन चेन की शीट, जिसमें हम आपको टॉप दिखाते हैं, टॉप 20 कि कहाँ पे चेंज ओवर हुए हैं, और टॉप 10 जहां अनवाइंडिंग्स हुई हैं। तो टॉप 20 में आप देखिए जो सबसे ज्यादा है आपकी स्ट्राइक्स वो कॉल की हैं, 23,500 की पुट आती है, फिर सब कॉल हैं, फिर 23,950 की पुट आती है। इसी तरह अनवाइंडिंग्स में आप देखेंगे तो पुट ही पुट है। और दोस्तों ये तो आपको बाजार खुलते ही दिख गया था, बाजार खुलते ही। अब आप ये देखिए कि जब ये बाजार ओपन हुआ तभी आपने ऑप्शन चेन में देख लिया था कि कितने बड़े बार कॉल साइड में बन गए थे ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट के। जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो बार था, जो आपका 24,000 का बार था, ये बहुत बड़ा बार बनके तैयार हो गया था। इसका मतलब ये क्लियर बोल रहा था कि बाजार 24,000 तक रिकवरी देने के मूड में नहीं है। तो कुछ इस तरह का डेटा बन के तैयार हो गया था। अभी दोस्तों गिफ्ट निफ्टी भी, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 20 तारीख को 23 आवर्स हो रहे हैं, तब गिफ्ट निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ओपनिंग है वो न्यूट्रल ही होगी, मतलब नॉर्मली एक रेंज में ही होगी, आसपास में ही होगी। तो दोस्तों अभी जो ये ओपनिंग हुई है, जो हमें चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब समझ आता है, तो जो ये ओपन हुआ है ये ओपन 24,129 के लेवल तक, मैक्सिमम 129 के लेवल तक जा सकता है। वहां से फिर एक नीचे की तरफ 24,000 की तरफ बाजार आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ जो डेटा है आपका ऑप्शन चेन का डेटा जो हम दिखाते हैं, इन्वॉल्व मनी का डेटा दिखाते हैं, तो वो देखिए मैं आपको इसमें दो तरीके से दिखाता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं 18 तारीख का, जिसमें 24,000 पे आप देखिए पुट कॉल रेशियो स्ट्राइक का .48 था। आपको बिल्कुल पुट वॉल समझ आ रही थी, कॉल में अनवाइंडिंग्स थी, इतना बुलिश डेटा था। लेकिन दोस्तों गैप डाउन होते ही सारी कहानी बदल गई, सारी कहानी बिल्कुल बदल गई। 24,000 में आपका पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास आ गया है। मैक्सिमम मनी इसमें अभी तक है, मतलब 2 से 3 हमारे दिन हो गए हैं डाटा ऑब्जर्व करते हुए। मैक्सिमम मनी 24,000 पे बिल्कुल होल्ड कर रहा है। और आप देखिए ऊपर की तरफ पुट में हैवीली अनवाइंडिंग्स हुई हैं, कॉल में सबसे बड़ा एडिशन 24,000 पर ही हुआ है। तो दोस्तों जो ये कॉल है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का इस एक्सपायरी के लिए, एटलीस्ट मंडे के लिए ये काम कर सकती है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बिहेवियर से काम कर सकती है। और 24,100 का डेटा मैं इस तरीके से बोल रहा था कि देखिए ये गामा शीट जो हम बनाते हैं, इसमें चेंज इन जेक्स की जो पोजीशन में चेंज आया है ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, वो 24,100 पे आया है, सबसे बड़ा चेंज। और आपका जो गामा का जो वैल्यू है नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है पिछले दिन के कंपैरिजन में, और नंबर्स भी काफी कम हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24,100 के आसपास जैसे ही गामा वैल्यू आएगा, फिर ये डीलर्स इस फ्यूचर को सेल करके अपनी, जैसे ही 24,000 हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो अपर साइड की रेंज है, यहां जैसे ही बाजार आएगा
डीलर्स अपनी पोजीशन को मैनेज करने के लिए, जो उनका पॉजिटिव डेल्टा बढ़ जाता है उसे मैनेज करने के लिए वो फ्यूचर्स को सेल करेंगे और बाजार 24,000 के मैग्नेट के पास फिर से आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हमें तेजी के कोई भी सिंबल मिलते हैं वो इंट्राडे में ही मिलेंगे, ऑप्शन चेन देख के ही मिलेंगे, ओआई का एडिशन देख के ही मिलेंगे, और बाजार इन दोनों लाइनों के बीच में मैनेज करता हुआ यहां एक्सेप्टेंस देना चाहिए, उसके बाद ही मिलेंगे। तो दोस्तों ये डेटा हमें समझ आता है। नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ जो पुल बैक्स आए हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक हैं, और हम एज्यूम कर सकते हैं कि बाजार में इतना अच्छा हैवी सेलिंग प्रेशर था तो उसके बाद ये 23,900 के लेवल पे ऐसा कौन ट्रेडर है, ऐसा कौन खिलाड़ी है जो इस तरह के लेवल्स पे बाइंग करता है, इतनी एग्रेसिव बाइंग करता है और बाजार को फिर 24,000 की मैग्नेट पे पुल कर देता है। तो यानी 23,900 पे ऐसा कोई प्लेयर है जो नहीं चाहता कि बाजार इससे नीचे जाए, या तो इसके नीचे डीलर्स की पोजीशन अनमैनेजेबल होती है तो वो यहां फ्यूचर्स को बाय करके बाजार को फिर से अपनी मैग्नेट की तरफ इसे खींच लेते हैं, मैग्नेट की तरफ इसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस एक्सपायरी के लिए अभी मंडे की पोजीशन के लिए हम जो डेटा देखते हैं 24,000 पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट देखते हैं, जिसमें रेंज नीचे की तरफ 23,900 जो कि चार्ट से आती है, 23,900 के नीचे या तो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए या इस दोनों लाइन के आसपास में ऊपर एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। अदरवाइज ये 24,000 की मैग्नेट के लिए डेफिनेटली बाजार ट्रेड करेगा, नीचे जाएगा तो फिर ऊपर जाएगा तो फिर 24,000 पर आएगा। तो दोस्तों ये कुछ डेटा पॉइंट्स थे, ये कुछ तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश की बाजार का बिहेवियर इस तरीके से हो सकता है। आपका व्यू क्या है इस मेरी बातों को लेकर, आपका एनालिसिस क्या है मेरे डेटा पॉइंट्स को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।